गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 4 किस्मत का खेल। पार्ट फर्स्ट, किस्मत यानी कि भाग्य। आपका भाग्य आपके साथ में क्या क्या खेल करता है, किस तरह के खेल जो भाग्य आपको करता है, आपको तकलीफ होती है, परेशानियां होती है या खुशी होता है, आनंद होता है, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के शब्दार्थ अब देख रहे हैं। शब्दार्थ में है किस्मत। किस्मत यानी कि भाग्य। आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको किस तरह के रंग दिखाती है आपकी ज़िंदगी में, यह अर्थ दिया गया है। तश्तरियाँ, प्लेटें। तस्तरी यानी कि प्लेट्स, जो आप खाने की प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं उसको तस्तरिया कहा जाता है, दूसरा नाम उसका प्लेटें भी है। मनसा, किसी के मन की इच्छा। कोई व्यक्ति कोई बात करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है तो हम कहते हैं हम आपके मन की इच्छा नहीं जानते, हम आपकी मंशा नहीं जानते, यही वही मनसा। वृद्ध, वृद्ध यानी कि बूढ़ा, ठीक है। प्रौढ़, योग्य, योग, योग यानी जोड़, किसी का जोड़, जोड़ना योग कहलाता है। बॉल, आपका इंग्लिश शब्द बॉल, बैट बॉल जो आप खेलते हैं उसको हिंदी में गेंद कहा जाता है। दुर्भाग्य, किसी का बुरा भाग्य, किसी की बुरी किस्मत, किसी का बुरा भाग्य दुर्भाग्य कहलाता है। स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। चैप्टर है हमारा क्या, किस्मत का खेल। आपका भाग्य क्या खिलाता है, कैसा खेल है आपकी किस्मत, किस्मत कैसी है आपकी, अच्छी है या बुरी, इसी पर ये चैप्टर डिपेंड है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, जो इस बारे में बता रहा है। कहानी जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रशीद। रशीद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मेरा नाम रशीद है, पिछले साल मैं ईद मनाने अपने चाचा जी के पास गया। रशीद अपने बारे में पूरी बता रहा है ये कहानी कि मैं अपने चाचा जी के घर पे, नाम से पता चल रहा है रशीद मुस्लिम है, तो अपने ईद मनाने के लिए कहाँ गया, चाचा के घर। जो चाचा हैं वो उसके कहाँ रहते हैं, मेरठ में। तो चाचा जी मेरठ के पास एक बड़े कस्बे में रहते हैं। ईद पर वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। यह मेला कई दिनों तक चलता है। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी सभी तरह की चीज़ें बेचने आते हैं। छोटी सुई से लेकर भैंस तक की चीज़ें वहाँ पर खरीदी और बेची जाती है। अब जैसा कि आप भी अपने यहाँ की लोकल मेलों में जाते हो, तो मेलों में जाते हैं तो आपको क्या पता चलता है, मेलों में कई तरह की चीज़ें बेची और खरीदी जाती हैं। चीज़ें बेची और खरीदी जाती है तो उस मेले के अंदर आप ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी, छोटी से बड़ी चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। तो रशीद भी अपने चाचा के घर गया तो वहाँ पर उसने देखा कि मेलों के अंदर लोग छोटी से छोटी सुई से लेकर भैंस के जितनी बड़ी की बड़ी चीज़ों की खरीद और फरोख्त कर रहे हैं, खरीद और बेच रहे हैं। तो वह मेला देखना चाहता था, तो वह भी अपने बात को कैसे व्यक्त करता है, मैं मेला देखने जाना चाहता था, मैं अपने दादाजी से मैंने अपने मन की बात कही, उन्होंने मुझे मेला देखने के लिए 50 रुपये दिए। रशीद है जो मेला देखना चाहता था, उसने अपने मन की बात दादाजी को बताई कि मैं मेला देखना चाहता हूँ। तो दादाजी ने रशीद को 50 रुपये दिए और कहा कि चलो मेले चलते हैं। तो दादाजी तो मेले नहीं गए, वृद्ध थे, बूढ़े थे, मेला दिखाने के लिए कौन लेके गए, चाचा जी। चाचा जी मुझे मेला लेकर गए। घर का नौकर शकील जो था वो भी उनके साथ में मेला देखने गया। तो प्रश्न यदि आता है कि मेला देखने कौन कौन गए थे, तो घर का नौकर शकील, चाचा जी और रशीद मेला देखने के लिए गए। जल्दी ही ये लोग मेले में पहुंच गए। मेले में बहुत भीड़ थी, काफ़ी लोग आए थे भीड़ में। चाचा जी हमें भीड़ से निकालकर झूलों की तरफ ले जा रहे थे। झूले लगे हुए थे जहाँ पर चाचा जी उन्हें ले गए, मेलों की तरफ भीड़ में नहीं लेके गए। तभी वहाँ पर चाचा जी का एक बहुत ही करीबी मित्र किससे मिलने आ जाता है, चाचा जी को मेले में मिल जाता है और चाचा जी उनसे बहुत ही ज़रूरी बातें करने लग जाते हैं। और चाचा जी कुछ समय के लिए अपने मित्र से बातें करने लग जाते हैं दूर। तो रशीद और जो उस घर का नौकर है शकील, वो वहाँ पर मेला घूमने लग जाते हैं। जाते जाते चाचा जी मुझसे बोल के गए कि जब तक मैं नहीं लौटता तुम शकील के साथ मेला घूम लो, और जब तक मैं ना आऊँ तुम कुछ भी मत खरीदना।
चाचा जी अपने मित्र, करीबी मित्र से ज़रूरी बात करने के लिए जाते हैं, तो वो शकील और रशीद से एक बात बोलते हैं कि तुम इस मेले में घूम तो लो, लेकिन जब तक मैं ना आऊँ, जब तक कोई भी सामान खरीदना नहीं इस मेले का। अब होता क्या है कि शकील और जो रशीद है दोनों मेला घूमने लग जाते हैं। वहाँ पर दुकानों में तरह तरह की सामग्री सजी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर सामान लगा हुआ है, और वह उनमें से कई चीज़ों को खरीदना चाहता था। कौन? रशीद। रशीद का मन बड़ा चंचल था, वह उन सजी हुई चीज़ों को, रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर उसका मन हो रहा था कि मैं इन वस्तुओं को क्या कर लूँ, खरीद लूँ। तो लेकिन उसे क्या करना था, उसे चाचा जी के लौटने तक प्रतीक्षा करनी थी, इंतजार करना था, क्योंकि चाचा जी ने कहा था कि जब तक मैं ना लौटूं तुम कोई भी सामान को खरीदना मत। फिर हम घूमते घूमते उस दुकान पर पहुंचे जहां भाग्य का खेल चल रहा था। अब होता क्या है, चाचा जी अपने मित्र से बात कर रहे हैं, रशीद और शकील दोनों मेला घूम रहे हैं, सामान खरीद तो नहीं रह सकते, कुछ दुकानों को घूमते हैं, तो वह मेले का चक्कर निकाल रहे हैं और दुकानों को देख रहे हैं। तो घूमते घूमते वे अचानक से एक दुकान की ओर पहुंच जाते हैं। उस दुकान पर चल रहा है किसका खेल? भाग्य का, किस्मत का खेल चल रहा है। कैसा किस्मत का खेल कैसा होता है देखते हैं अभी चैप्टर में। दुकानदार सभी से अपना भाग्य आजमाने के लिए कह रहा था, वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आओ आओ अपनी किस्मत आजमाओ, सभी मेरी दुकान पर आइए, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को आजमाइए। मेरी दुकान पर क्या हो रहा है? किस्मत का खेल। कैसे खेला जाता है किस्मत का खेल देखते हैं चैप्टर में। हम और शकील उस दुकानदार की ओर देखने लगे। अरे किस्मत का खेल कैसा होता है, भाग्य का खेल कैसा होता है? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। उसने हमें पास बुलाकर खेल के बारे में समझाया, जबकि ये खेलना नहीं चाहते लेकिन उन्हें समझा रहा है। देखो यहाँ इनाम की 25 चीज़ें रखी हुई है। दुकानदार है, दुकान पे बैठा हुआ है, उसने आगे एक टेबल लगा रखी है। क्या लगा रखी है? टेबल। और टेबल पर 25 तरह की चीज़ें उसने रखी हुई है। क्या रख रखी है? 25 तरह की वस्तुएं रख रखी है। कहाँ पर रख रखी है? टेबल पर रख रखी है। किसने रख रखी है? रशीद ने रख रखी है, और दुकानदार ने रख रखी है। और दुकानदार उसे पास बुलाकर उन्हें कहता है कि ये 25 चीज़ें हैं और यहाँ पर 25 नंबर रखे हुए हैं, और 25 नंबर पर क्या है? इस मेज पर उल्टी तस्तरियाँ भी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? तस्तरियाँ भी रखी हुई है, और इन पर कोई ना कोई क्या लगा हुआ है? समझिए वापस से, एक मेज है, मेज के ऊपर 25 वस्तुएं रखी हुई है, 1 से 25 तक नंबर भी लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ऐसे करके 1 से 25 तक नंबर लगे हुए हैं उन तस्तरियों के ऊपर। अब और वस्तुओं के ऊपर, और यहाँ मेज पर उल्टी तस्तरियाँ रखी हुई ताकि ये नंबर किसी को दिखाई नहीं दे। अब इन वस्तुओं के ऊपर क्या कर दिया? नंबर लिख दिया गया, और इसके ऊपर गोल गोल तस्तरियाँ रख दी गई ताकि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पर 1 से 25 तक नंबर लिखे हुए हैं। आपको 10 रुपये में 10 तस्तरियाँ उठानी है। कितनी? 6 तस्तरियाँ उठानी है, 10 रुपये देने हैं। तो उन्होंने कहा जैसे मैं हूँ, मैं इस टेबल के पास गई, तो मैंने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 10 रुपये दिए। 10 रुपये में मुझे 1 से लेकर कितनी तस्तरियाँ उठाने देगा? 6 तस्तरियाँ। कोई भी मेरी पसंद की, मैं 25 में से 6 तस्तरियाँ उठा सकती हूँ, और उस तस्तरियों को उठानी है, फिर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको जोड़ना है। अब देखिए, 1 से सपोज करो मैंने 2 नंबर की तस्तरी उठाई, 5 नंबर की उठाई, 6 नंबर की उठाई, 25 नंबर की उठाई, 10 नंबर की उठाई, और तो 10 2 5 6 25 1 2 3 4 5, और मैंने उठा ली 15 नंबर की। इन सभी को क्या करना है? इन अंकों को क्या करना है? जोड़ना है, और इन अंकों को जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी उस संख्या का क्या मिल जाएगा? इनाम मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है? नंबर लिखा है, 10 रुपये में 6 तस्तरियाँ उठानी है। ठीक है,
और नंबर और जोड़ आएगा, उसी संख्या का इनाम मिल जाएगा। अच्छा, संख्या भी इन्होंने अलग अलग रखी है और इनको आपस में जोड़ते ही आपके पास जो जोड़ आएगा उसका इनाम, तो ये तस्तरी को उठाएंगे, इस तस्तरी के नीचे चाहे बिस्किट का पैकेट हो, चाहे टॉफ़ी हो, किसी के नीचे कप हो सकता है, कुछ भी इनाम हो सकता है, किसी के नीचे घड़ी हो सकती है। तो जो नंबर जुड़ेगा, जो आंसर निकलेगा जोड़ का, वह इनाम इनको दे दिया जाएगा इस तरीके से। तो क्या हो गया, ये आपकी एक किस्मत का खेल, भाग्य का खेल हो गया। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपको बड़ा इनाम मिलेगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो आपको इनाम अच्छा नहीं मिलेगा। मुझे ये किस्मत का खेल अच्छा लग रहा था। किसको? रशीद को यह किस्मत का खेल अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना खेल लिया जाए, कोई बड़ा इनाम ही निकल सकता है। तो दुकानदार ने मेरी मनसा को भांप लिया। मनसा यानी कि मेरी इच्छा को जान लिया दुकानदार ने कि यह इस खेल को खेलना चाहता है, तो क्या ना इससे ये खेल खिलवाया जाए। तो उसने बाहर हर खिलाड़ी को कोई ना कोई इनाम जरूर मिलेगा, ये और कह दिया कि इनाम खाली नहीं जाएगा, आपको इनाम जरूर मिलेगा। इनाम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कोई बड़ा इनाम मिलेगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आपका इनाम कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा। यह किस्मत का खेल है, अपनी किस्मत को आजमाओ। इस तरीके से दुकानदार इस बात को दोहरा रहा था। रशीद का बड़ा मन हुआ देखने का। तभी वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति आया, वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति आता है। उसने दुकानदार को 10 रुपये देकर किस्मत आजमाई और 6 तस्तरियाँ उठा ली। उसने तस्तरियों के नंबर जोड़े थे, कुल का योग बना 14 योग बना उसका। और उसने जब तस्तरी उठाकर 14 नंबर वाली देखी तो उसे बहुत बड़ी दीवार घड़ी, वॉच, बहुत ही बड़ी दीवार घड़ी क्या मिली? इनाम के रूप में मिली। अब उसको देखकर रशीद का मन क्या होगा? जाहिर सी बात है, ललचाएगा। कितनी बड़ी दीवार घड़ी उसको सिर्फ 10 रुपये में मिल गई, तो उसका भी मन करेगा। लेकिन वो वृद्ध उसे लेना नहीं चाहता था। अब जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो वृद्ध था, वो कहता था मुझे दीवार घड़ी नहीं चाहिए। तो दुकानदार ने उसे 100 रुपये में वापस खरीद लिया। अब दुकानदार देखो बड़ा होशियार है, उसने क्या किया? इस दीवार घड़ी को बूढ़े को देने को कहा। वृद्ध व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया। उसने बोला भाई मेरे घर में दीवार घड़ी पड़ी है, मुझे नहीं चाहिए। तो दुकानदार ने उस घड़ी को वापस कितने रुपए में खरीद लिया? 100 रुपये में। तो दुकानदार के पास तो घड़ी आ गई, और 10 रुपये में वापस उस 10 रुपये में जो खेल खेला था तस्तरी वाला, वह खेल के बदले में उस वृद्ध व्यक्ति के पास कितने रुपए आ गए? 100 रुपये आ गए। तो रसीद को क्या मिलेगा? अरे 10 रुपये का खेल जिसमें घड़ी मिली, अगर घड़ी नहीं ले जा रहा है तो हमें क्या मिलेंगे? रुपए मिलेंगे। तो रसीद को भी क्या आ गया? लालच आ गया। दुकानदार ने 100 रुपये में वापस खरीद लिया और वृद्ध खुश होकर चला गया। वृद्ध बड़ा खुश हो गया कि चलो भाई 10 रुपये का खेल खेला मैंने, जिसमें से मुझे क्या मिल गई? दीवार घड़ी मिल गई। दीवार घड़ी की मेरी ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे क्या मिल गया? 100 रुपये मिल गया। 10 रुपये में अगर 100 मिल रहे हैं तो 90 का फ़ायदा। चलो भाई ये खेल तो मैंने बहुत अच्छा खेला। वृद्ध तो चला गया और रशीद के मन में क्या हो रहा है? बड़ी हलचल हो रही है। खेल को खेले, अपनी किस्मत को आजमाएं, नहीं आजमाएं, क्या करे, कैसे करे। इस तरीके से रशीद इस मन को, अपनी हलचल को किस तरीके से शांत करता है, क्या करता है, रशीद क्या खेल खेलता है, किस्मत उसका साथ देती है नहीं देती, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।